सजीव और निर्जीव की पहचान। क्या करेंगे? सजीव और निर्जीव की पहचान। सजीव क्या होती है और निर्जीव क्या होती है? ठीक है, सजीव क्या होती है? जो गति करती है। क्या करती है? गति। गति कैसे? अब जैसे कन्नू है, ठीक है, बच्चा इतना सा होता है, फिर इतना बड़ा होता है, तो गति करता है ना, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अब ये चेयर है, ये बढ़ती है, चेयर बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती, तो ये क्या हो गई? निर्जीव हो गई। और बच्चा क्या हो गया? सजीव हो गया। जो चीज गति करती है, मूवमेंट करती है, वो क्या होती है? सजीव। जैसे कि पेड़। पेड़ क्या होते हैं? गति करते हैं। जब हम छोटा सा पेड़ लगाते हैं जब तो बड़ा बनता है कि नहीं बनता? और पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन से हमको क्या मिलती है? ऑक्सीजन पेड़ों से ही तो मिलती है हमें, जब तो हम सांस लेते हैं। मिलती है कि नहीं मिलती? पेड़ों से क्या क्या चीज मिलती है? फल, फूल, छाया, ऑक्सीजन, सब्जी, अनाज। किससे मिलते हैं? पेड़ों से। तो सबसे ज्यादा सजीव कौन है? पेड़। पेड़ क्या है? सजीव। और निर्जीव क्या है? ये क्या है? ये चेयर। जो चीज कभी बढ़ती नहीं है, ये हमेशा समान रहती है। टेबल क्या है? निर्जीव। और पेन क्या है? निर्जीव। जो कभी बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, वो क्या होती है? निर्जीव। और सजीव क्या होते हैं? जो गति करते हैं। क्या होते हैं? गति करते हैं, वो सजीव। गणेश जी की कहानी। गणेश जी का सिर भगवान शिव ने कैसे काटा? ठीक है, गणेश जी कैसे, तो इतनी बड़ी सूंडी हो गई। ठीक है, एक बार भगवान पार्वती और भगवान शिव क्या कर रहे थे? उत्सव मना रहे थे, त्योहार, उत्सव। ठीक है, तो पार्वती मैया की क्या हो गई? साड़ी गंदी हो गई। क्या हो गई? गंदी। तो वो नहाने चली गई। तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि तुम आशा की क्या कर दो? पहरा दे दो। जैसे नहाते हैं ना जब, तो गणेश जी बाहर खड़े हो गए। और गणेश जी बाहर खड़े हो गए तो पार्वती मैया अंदर नहा रही थी। भगवान शिव आए, गणेश जी को पहचाना नहीं। उन्होंने गणेश जी से कहा हटो, गणेश जी हटे नहीं। तो उन्होंने गुस्से से अपने त्रिशूल से क्या कर दिया? गणेश जी का क्या काट दिया? सिर। क्या काट दिया? सिर। तो पार्वती मैया बाहर आई, उन्होंने देखा ये किसने किया? भोलेनाथ ने। तो भोलेनाथ से कहा कि मेरे बच्चे को मुझे वापस दो। सिर कट गया तो मर गया वो, तो मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। तो भगवान शिव से कहा मैया ने कि पूछ कहीं भी जाओ कि जो मैया अपने बच्चा से मतलब पीट करके सो रही हो, उसे उसी का सिर काट के और मेरे बच्चे को लगा देना, मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। भगवान चले गए। तो जंगल में एक हथनी, कोई नहीं मिला, एक हथनी थी जो अपने बच्चा के पीठ फोड़ के सो रही। उसका सिर काटा भगवान ने और लाके गणेश जी को लगा दिया। गणेश जी भगवान सही हो गए। कभी तो गणेश जी भगवान की इतनी बड़ी सूंड है, हाथी की सी है कि नहीं है? वो इसी वजह से जो गणेश जी भगवान आके सिर हो गए, हाथ में भगवान जिंदा हो गए। पार्वती मैया ने कहा कि ये तुम्हारा ही पुत्र है। जब भगवान को एहसास हुआ, भगवान ने दोबारा जीवित कर दिया और गणेश जी सही हो गए। उसी दिन से गणेश जी को मनाते हैं। गणेश जी की पूजा किस लिए करते हैं? इसीलिए। सबसे पहले किसको? तो भगवान भोले बाबा ने क्या कहा था कि आज से सब मुझसे भी पहले किसको पूजा जाएगा? गणेश जी। किसको पूजा जाएगा? गणेश को। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान गणेश जी की पूजा। ठीक है, ये हमारी अच्छी आदत है। आज मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊंगी। क्या? अच्छी आदत क्या होती है और बुरी आदत क्या होती है। जब हम स्कूल जाते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं सबको, करते हो? नहीं करता कोई, नहीं करता ना। हमें मॉर्निंग में जग के सबसे पहले मम्मी पापा को क्या करनी चाहिए? नमस्ते या गुड मॉर्निंग।
और स्कूल जाते हैं तो अच्छी आदत क्या होती है? सबसे पहले जगना, फिर मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग बोलना, दूसरी आदत। तीसरी आदत है क्या? तीसरी आदत है ब्रश करना। क्या करना? ब्रश करना। चौथी नहा के खाना खाना। ठीक है। और स्कूल जाते टाइम क्या करना चाहिए? मम्मी पापा के पैर छूना चाहिए। कौन कौन छूता है? नहीं छूती। मम्मी पापा को नमस्ते कौन कौन करता है? तो हमारी अच्छी आदत कौन सी है? मम्मी पापा को नमस्ते करनी चाहिए। स्कूल जाना चाहिए, डेली जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और हम कोई भी चीज जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो जहाँ हम बैग को जहाँ से लेते हैं वहीं अपनी जगह पे रखना चाहिए। ठीक है। और बुरी आदत नहीं सीखनी चाहिए। और स्कूल से आके अपना लंच बॉक्स कहाँ रखना चाहिए? किचन में। कहाँ रखना चाहिए? और बैग कहाँ रखना चाहिए? जहाँ हम रखते हैं वहीं। ऐसे फेंक देते हो ना आप लोग, ऐसे फेंकना। ठीक है। और आके मम्मी पापा को क्या करनी चाहिए? नमस्ते। क्या करनी चाहिए? ये क्या है? हमारी अच्छी आदत है। कान में उंगली नहीं करनी चाहिए। ठीक है। कि मुंह में हाथ नहीं लगा देना चाहिए। ठीक है।